प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की शालोम। इन दिनों में क्रिसमस की बहुत ही धूमधाम से मसीही विश्वासी भाई बहन लोग तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस उत्सव मनाने की। आज हम देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। ऐसे तो बहुत से कारण हैं उसके आने के, किंतु हम कुछ बातों को यहाँ पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 1, 2 और 14 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम देखते हैं स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था यीशु मसीह, और वही यीशु मसीह परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और उसके बाद में हम 14 पद में देखते हैं कि वही प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले देहधारी रूप में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच यानी मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो उसने हमारे बीच में परमेश्वर को प्रकट किया। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पीछे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उसके कारण क्या है। कुछ भागों को हम देखेंगे, ऐसे तो बहुत से कारण हैं, किंतु जब हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 31 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 का 31 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि मैं पिता की आज्ञा से, मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा अपनी योजना के तहत, और उसने यहाँ पर आया इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी करे। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से वो इस पृथ्वी पर आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सही। परमेश्वर की ये इच्छा थी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा से आया। उसके बाद में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 18 पद में हम क्या देखते हैं, क्या लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण क्या है कि उसने हमको परमेश्वर से मेल मिलाप करवाया। सच्चे परमेश्वर से उसने हमको मिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो, पिता ने तुमसे इतना प्रेम किया है हर मनुष्य जाति से कि उसने प्रभु यीशु मसीह को एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो उसी पुत्र ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। उसके बाद में हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, इब्रानी 9 उसका 15 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए क्या है, वो एक नई वाचा का मध्यस्थता बना। नई वाचा का मध्यस्थ क्या लिखता है इब्रानी 9 का 15, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच की जो प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थता बना, उसके बारे में यहाँ पर हमको बता रहा है कि मनुष्य के पाप करने के बाद में जो गैप हो गया था, उस खाई को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। पहली वाचा में क्या देख रहे हैं हम लोग, पहली वाचा में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमसे जो वाचा बांधी थी, बैल और बकरियों के लहू के द्वारा बांधी थी। और ये वाचा जो है उसके बाद में हम देखते हैं कि अब जो है ये वाचा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमसे बांधी गई, जो जगत
की उद्धार की वाचा है, जो जगत की उद्धार की वाचा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को, बेशकीमती लहू को देने के द्वारा ये पक्की कर दिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा वो वाचा जो परमेश्वर हमसे बांधता है कि अब जो है उस अनंत मिरास के लिए उसे हम प्राप्त कर सके, ये वो पक्की करता है। तो चौथा पॉइंट हम क्या देखते हैं, यीशु ने अपने लहू के द्वारा उस वाचा को सिग्नेचर करके पक्का कर दिया कि अब हम उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें देने का वादा कर दिया है, ये हमको उसने देने का वादा कर दिया है। हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद में हम चौथा पॉइंट क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता देना चाहता है, इसलिए वो हमारे बीच में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 16 को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 14 का 16 को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16 से हम देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता देना चाहता है। पुराने नियम में हम क्या पढ़ते हैं, पुराने नियम में किसी किसी पर पवित्र आत्मा उतरता था, किंतु प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण होने के बाद में, पवित्र आत्मा भेजने के बाद में, हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है, हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है। नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इसलिए आया कि पवित्र आत्मा की सहभागिता वो हमको दे सके। क्यों हमको सहभागिता दे सके? इसलिए कि हम उसमें सिद्ध होते जाए, उसमें हम सिद्ध होते जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 48 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 48 पद क्या कहता है 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इसलिए उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता को दिया, इसलिए उसने हमको नई वाचा में हमको प्रवेश कराया कि हम क्या करें, उसकी सिद्धता में आगे बढ़ते जाए। मेरे प्रिय मित्रों, हम शुद्धता से पवित्रता की ओर जाते हैं, पवित्रता से वो परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर बढ़े। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह हमसे यहाँ पर कह रहा है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, हम हर समय बालक के समान ना रहें। अब हमको सयाना होना है, संसार में रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहा है यहाँ पर कि हमको सिद्ध होते जाना है। 6वीं बात हम क्या देखते हैं, रोमी की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 12 में हम देखते हैं। रोमी 5 का 12 में क्या कहता है, लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का एक कारण ये भी है कि वो मृत्यु पर जयवंत होने के लिए आया, मृत्यु पर जयवंत होने के लिए आया। पहला मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु आई। हम जानते हैं कि आदम और हवा ने फल खाने के द्वारा पाप किया, और पाप करने के कारण वो परमेश्वर से अलग हो गए, और उसने उस मृत्यु को ले आया। किंतु वचन क्या कहता है, वचन हमसे कहता है कि मृत्यु पर जयवंत होने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती पर आया कि वो मृत्यु पर जयवंत हो सके, वो मृत्यु पर जयवंत हो सके। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
हमने कुछ बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह जो है नई वाचा का मध्यस्थ करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की सहभागिता देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह हमको सिद्ध करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो है मृत्यु पर जयवंत होने के लिए और हमको वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। अब मेरे विश्वासी भाई बहनों, प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रेम किया और उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। पिता की इच्छा को पूरी किया। जो आदम ने वहाँ पर ये पाप करके ये बोल दिया कि एक तरह से ये कह दिया कि मैं अब तेरी इच्छा नहीं किंतु मेरी इच्छा पूरी हो, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ आ करके क्रूस पर सह करके उसने ये कहा कि परमेश्वर पिता मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। आगे हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 13 क्या कहता है। यूहन्ना 15 का 13 क्या कहता है? लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने पिता से प्रेम किया है, अब मैं पुत्र तुम लोगों से भी मैं प्रेम करता हूँ। क्या कहता है वचन? पद 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आगे 15 कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया था उसने उस चीज़ को पूरा किया, और अब वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों से के लिए अपना प्राण दे। उसने अपने प्राण को दे करके ये साबित किया है कि सचमुच में वो हमसे कितना प्रेम करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ? हम क्रिसमस की तो तैयारी कर रहे हैं, हम नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, घर की सजावट कर रहे हैं। क्या मैं सचमुच परमेश्वर पिता से प्रेम करती हूँ? प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू को मैं महसूस करती। पौलुस कहता मैं उसके मर्म को जानूं। क्या मैं उसके मर्म को महसूस करती हूँ? वचन क्या कहता? जो कोई उससे प्रेम करता वो अपना क्रूस उठा कर चले। जो कोई उससे प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 25 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 25 क्या कहता है? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार से प्रेम करते हैं या प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हमारे अंदर जो मैं की भावना है, हमारे अंदर जो मैं की भावना है, क्या वो कितनी है? प्रभु परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तू अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से मुझसे प्रेम कर। क्या मेरे अंदर वो प्रेम परमेश्वर के प्रति उत्पन्न होता है? क्या यहाँ वचन क्या कहता है? जो अपने प्राण को प्रिय जानता वह उसे खो देता है। आज मेरा जीवन कैसा है? मेरे प्रिय मित्रों, क्रिसमस मना रहे हैं, उसके दुख और मृत्यु को आप कितना महसूस करते हैं दिन भर में? हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, किंतु फिर भी हम मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि एक समय होता है कि हम अच्छे से पूरे लोग जो है उसका प्रचार कर सके। आप किस तरीके से मना रहे हैं? आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप वचन को किस प्रकार से गंभीरता से लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को आप सोचें और विचारें और क्रिसमस की तैयारी करें। संसारिक नहीं, खाना पीना नहीं, दारू नहीं, दिखावा नहीं, किंतु अपने अंदर को जांचें, मैं को हटाएं, स्वयं की इच्छा का त्याग करें। जो चीज़ हमको संसारिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत आदत में लगी हुई है, उसका हम त्याग करें और उसके सम्मुख में आए।
ये हमारे क्रिसमस का सही मायने है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।